हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं दोस्तों? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं साहिल सिद्दीकी लखनऊ से। आज हम बात करने वाले हैं प्लॉट रजिस्ट्री और ज़मीन के प्रोसीजर के बारे में। जैसे आप लोग को पता है कि मैं 2 दिन पहले जो है ना, मैंने अपनी मम्मी की रजिस्ट्री करवाने गया था, तो वो सब रजिस्ट्री हो गई है अच्छे से। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको मैं वही प्रोसीजर के बारे में अच्छे से बताऊंगा कि प्लॉट रजिस्ट्री के प्रोसीजर में कितना खर्चा आता है। जब आप कोई प्लॉट ज़मीन ख़रीदते हैं तो उसकी रजिस्ट्री कैसे होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं और कितना खर्चा आता है। ठीक है, तो ये चीज़ है कि कितना खर्चा आता है। तो इस वीडियो को आप स्किप मत करना, वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सब आपको मैं समझाऊंगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि अधूरी जानकारी और अधूरी नॉलेज जो है ना सिर्फ नुकसान पहुंचाती है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो में बने रहें और आगे सारे प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता रहूँगा। पहला स्टेप ये था कि एग्रीमेंट टू सेल पेपर बनाया था। एग्रीमेंट टू सेल पेपर का मतलब ये होता है कि ख़रीदने वाला और बेचने वाले के जो बीच में एग्रीमेंट आपने किया है, कितने का लिया है, कितने का बेचना है। तो लिखत में एग्रीमेंट होता है जिसमें लिखा होता है प्लॉट और रजिस्ट्री और पेमेंट के बारे में, यानी कि जो पैसा आपने दिया है उसकी डिटेल उसमें लिखी होती है। और उसके बाद आप के दोनों के सिग्नेचर होते हैं और 2 गवाहों के सिग्नेचर होते हैं। तो ये पहला स्टेप, इस तरीके से ये प्रोसीजर ख़त्म होता है। तो एग्रीमेंट टू सेल पेपर सबसे पहले आपको ये बनाना है। अच्छा, मैं दूसरे स्टेप की बात करता हूँ कि आपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराना है। आपको ये ज़मीन पसंद आ गई है और आप इसको लेने जा रहे हैं, तो आपके पास में एग्रीमेंट पेपर होगा और रजिस्ट्री के पेपर होंगे। उसको आप वेरीफाई कराएं और उसको देखें कि ये जो आप ज़मीन ले रहे हैं ये कहीं रेड में तो नहीं है, ये ओके है, ग्रीन है, ओके है, कोई अवैध चीज़ें तो नहीं है इस पे, जैसे कि कोई लोन तो नहीं चल रहा है, कोई कैश का तो कोई मसला इसमें नहीं है, किसी ने कैश पैसा ले लिया है और वो भी चल रहा है, और कोई ऐसा कोई अवैध मसला तो कुछ नहीं चल रहा है इसके ऊपर। तो ये चीज़ें आपने लाजमी देखनी है। तो अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है कि हाँ मुझे वकील को दिखाएं, तो आप वकील के पास जाएं, उनको आप दिखाएं। अगर तब भी नहीं हो पा रहा है तो आप रजिस्टर ऑफिस जाएं, वहाँ पे इसको वेरीफाई कराएं, क्लियर कराएं, फिर उसके बाद में आगे बढ़ें। अगर इस पे कोई लोन चल रहा है, कुछ भी ऐसी अवैध चीज़ें होंगी तो आपको इसका पता चल जाएगा। तो इसको लाजमी वेरीफाई करा के क्लियर कराना है कि हाँ इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो तीसरा स्टेप होता है स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस, ये आपको भरनी है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फीस भरना ये है, हर स्टेट में अलग अलग होती है। आमतौर से 5% से लेके 8% तक के होती है। और इसको भरने का तरीका ये है कि बैंक चालान से आपको ये पेमेंट करना होता है। स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस अगर आपने नहीं भरी तो ये मान लिए कि आपका ये जो आप रजिस्ट्री करेंगे तो ये वैलिड नहीं होएगा। तो इसको वैलिड करने के लिए ये पेमेंट आपने भरनी है और ये बहुत ज़रूरी होता है। स्टेप चौथा चालू होता है, रजिस्ट्रेशन ऑफिस आपको विज़िट करना होगा। आप और सेलर जिनसे आप ज़मीन ले रहे हैं और साथ में आपके जो 2 गवाह हैं उनको भी आपने साथ में लेना है। और उसके बाद में उनके भी 2 फ़ोटो लगेंगे, उनका भी आधार लगेगा, आपके भी 2 फ़ोटो और पैन कार्ड, ये आपको यानी कि सारे डॉक्यूमेंट आपको वहाँ जाके जमा करना होंगे। ठीक है, फिर वो जमा करने के बाद में आपके सारे पेपर वेरिफिकेशन होंगे और उसके बाद कंप्यूटर में आपका फ़ोटो लिया जाएगा और ये लेफ़्ट साइड का ये जो अंगूठा है इसका स्कैन होएगा और आपके सिग्नेचर होंगे और दोनों गवाहों के सिग्नेचर होंगे और जो सेलर है उनके भी सिग्नेचर होंगे और उनके भी फ़ोटो लगेंगे। 2 फ़ोटो जो पासपोर्ट साइज़ वाले हैं वो लगना है।
तो इस तरीके से ये आपका रजिस्ट्री का प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ऑफिशियल तरीके से आप रजिस्ट्री के मालिकाना हक बन जाते हैं। पांचवा स्टेप ये है कि रजिस्ट्री आपकी हो गई है। रजिस्ट्री हो जाने के बाद आपको एक रजिस्टर सेल डेट मिलती है। यही डॉक्यूमेंट प्रूफ होता है कि अब आप ज़मीन के लीगल ऑनर हो गए हैं। और एक और भी अच्छी बात है कि डॉक्यूमेंट आप ऑनलाइन पोर्टल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आप अपना कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल में सेव कर लें। और बाकी जो ओरिजिनल है वो तो आपको कोर्ट से मिलेंगे, तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अच्छा, रजिस्ट्री तो आपकी हो गई, ठीक है। तो अभी आपको समझना है तो डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट है, समझना ज़रूरी है ताकि आप उसको पहले से रेडी रखें। तो डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट फॉर ज़मीन रजिस्ट्री, तो पहला जो आपको रजिस्ट्री के लिए डॉक्यूमेंट तैयार करना है वो है आधार, ठीक है। आपका भी लगेगा और सामने वाले का जिससे आप ख़रीद रहे हो उसका भी लगेगा। आधार कार्ड चाहिए। फिर उसके बाद आईडी में आता है पिन कार्ड, तो पिन कार्ड भी चाहिए। तो सेल जो आपने बनाया था सेल एग्रीमेंट, वो तीसरे नंबर पे सेल एग्रीमेंट आता है, तो आप सेल एग्रीमेंट को भी इसमें शामिल करें। और ज़मीन, ये सबसे अहम चीज़ है कि ज़मीन के ओरिजिनल ऑनरशिप लाजमी अपने पेपर साथ में रखें, इसको भी आपने लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद प्रॉपर्टी का टैक्स की जो पेपर होते हैं उसको भी आपने साथ में रखना है। और छठा नंबर ये है कि आपने पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो भी यानी कि साथ में रखना है। और सातवां आता है कि आपके साथ में जो दो गवाह जो विटनेस है वो भी अपनी आईडी, आधार कार्ड और फ़ोटो भी साथ में लेके जाएं, तो ये डॉक्यूमेंट पूरे आपके रेडी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे, तो 1 से लेके 7 डॉक्यूमेंट ये पूरे आप रेडी रख लिए, और उसमें जो भी है फिर उसके बाद आपका ये रजिस्ट्री आसान हो जाएगी। दोस्तों, ये था आज का पूरा प्रोसेस ज़मीन रजिस्ट्री के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग हमको कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पे डालूं, किस टॉपिक पे आप लोग चाहते हैं। तो अब के लिए, तब के लिए, ओके, बाय बाय बाय।